प्रेमी सज्जनों, आज हम सब यहाँ पर अपनी माता जी की जयंती के लिए एकत्र हुए हैं और ये 2 दिवसीय मातृ जयंती का जो पर्व हम हर वर्ष मनाते हैं, क्योंकि उनका हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपने जीवन काल में हर बंदे से, हर मनुष्य से प्रेम किया और हर एक को एक शिक्षा दी, एक जीवन को निर्वाह करने का एक रास्ता बताया। आज हम लोग उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से अगर कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं तो उन्हीं की कृपा से, और ऐसी जागरण, ऐसी जागृति उन्हीं के विचारों से हम सब के अंदर आई है। जब वो अपने भक्त समाज में वो हर एक से भक्त से यही कहते थे कि देखो, जीवन तो थोड़े ही समय के लिए मिला है। अभी आप लोग भजन गा रहे थे और भजनों में यही सुनाया जा रहा था कि ये शरीर तो एक पिंजड़े के समान है और इस पिंजड़े से एक दिन उस पक्षी ने उड़ जाना है, और जब वो पक्षी उड़ जाता है तो यही काया, यही शरीर, यही शिव की शक्ति जो है शव में बदल जाती है। तब उसे शव कहा जाता है, उसे चोला नहीं कहा जाता, पिंजड़ा नहीं कहा जाता। तब कहा जाता है कि मुट्ठी बांधा आया जगत में, हाथ पसारे चले जाना है। तो महान पुरुष हमेशा से उस शरीर की बात करते हैं, उस काया की बात करते हैं, उस पिंजड़े की बात करते हैं। जिस तरह भजनों में आता है कि हे जीव, ये शरीर तो किराए का घर है। आप लोग देखिए, एक सांसारिक व्यक्ति जो होता है वो एक दूसरे से जब मिलता है तो यही पूछता है कि व्यापार कैसा चल रहा है, परिवार कैसा चल रहा है। लेकिन जब एक आध्यात्मिक शक्ति किसी दूसरी शक्ति से मिलती है, किसी जीव से मिलती है, तो वो यही कहती कि देखो भाई, समय बढ़ता जा रहा है और आए हैं तो ये तो एक धर्मशाला की तरह जीवन मिला है और हमने इससे चले जाना है। लेकिन ये सोच, ये बोध भी तभी आता है जब हम किसी न किसी रूप में उस प्रभु से जुड़ जाते हैं। अभी हमारे बीच में 2 नौजवान बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे आने का। कई बार मुझे वो काफ़ी प्रोग्रामों में मिलते थे। हमारे पांडे जी जो बहुत हंसाने का काम करते हैं और उनका सारा जीवन कम से कम दुख बांटने में चला जाता है। किसी को हंसा करके उसका दुख बांट लेते हैं। दूसरे हमारे जसपाल, ये भी उत्तराखंड के हैं, दोनों ही बेटे उत्तराखंड के हैं। तो जब अपनी उन्नति हम लोग सोचते हैं, उन्नति प्रगतिशील हमारा जीवन होता है, तो तब हम प्रगति की ओर देखते जाते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता की ओर मुड़ते हैं, वही जीवन को हम अपने अंदर देखते हैं कि हमने अपने आत्मिक जीवन में क्या किया। जैसा संत कहते हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। तो क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी थी भगवान को कि हमें इस मानुष चोले में, इस संसार में भेजा? सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं उस प्रभु का जिसने मानुष चोले में हमें संसार में भेजा। और मानुष चोला भी कैसा कि पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा के साथ में इस चोले का गठन किया और संसार में भेजा। जाओ, इसी चोले से तुम भगवान की प्राप्ति कर सकते हो।
लेकिन धीरे धीरे जब जन्म होता है उसके बाद में धीरे धीरे संसार की माया जो है मनुष्य को असलियत भुलाती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। लेकिन जब अगर रास्ते में हमें कोई महान पुरुष मिल जाता है, कोई शिक्षा वाला मिल जाता है, कोई सोच देने वाला मिल जाता है, तब हम सोचते हैं कि हाँ, ये मनुष्य चोला जो मिला है ये चंद समय के लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की खोज के लिए। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। इसी शरीर में प्रभु का नाम भी है, इसी शरीर में हमारे 10 द्वार भी हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि घट में है पर बोध नहीं है, सूझ नहीं है। जिस तरह हमारे अच्छे खासे आँखों को मोतियाबिंद हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से इलाज कराते हैं, हमारा मोतियाबिंद दूर हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है। उसके बाद उन्हीं नेत्रों से, डॉक्टर नेत्र नहीं बदलता, सिर्फ मोतियाबिंद का इलाज करता है, लेकिन उन्हीं नेत्रों से हमें फिर से स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। तो तुलसीदास जी ने वही उदाहरण दिया कि घट में है सूझे नहीं, लानत है ऐसी जिंद। हे मनुष्य, लानत है तेरी इस जीवन की काया को, तेरे घट में ही है और तू बाहर ढूंढ रहा है उसको। तो भगवान भी कहते, हे बंदे, तू मुझे बाहर क्यों ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे ही हृदय में हूँ, तेरे ही हृदय में मेरा वास है। मन मंदिर दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। कितनी सुंदर रचना हम लोगों के लिए बताई है कि हे जीवन की इस शरीर जिसको हमने नौका बताया, इसका काम भी नौका की तरह है। ये हमें भवसागर से पार उतारने के लिए एक साधन मिला है। अभी आप लोग देखते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है तो जब 13वीं होती है तो पंडित जी कहते हैं एक नौका भी बना दो, एक गाय भी दान कर दो, वस्त्र भूषण दे दो, जो तुम्हारे माता पिता को जो पसंद था उसका भी दान कर दो। लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं कहते। ज्ञानी कहते हैं कि जब तू अध्यात्म के ज्ञान को जान जाएगा, उस अलौकिक शक्ति का पात्र बन जाएगा, तब तू ये जन्म भी सुधारेगा और आने वाला जन्म भी सुधारेगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने बार बार कहा कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। वो जो परम प्रकाश हमारे सब के अंदर, ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को दिया और किसी को नहीं दिया, ऐसा नहीं है, सबको दिया है। लेकिन जिसने उसमें डूब लगा ली, जिसमें उसने खोज कर लिया, अब पानी के पास तो हम खड़े हैं और पानी के आगे झुकेंगे ही नहीं और पानी का सेवन नहीं करेंगे तो हमारी प्यास कभी नहीं बुझ सकती है। आप सुबह से टीवी में इश्तिहार देखते हैं तरह तरह के पानी के, तरह तरह के ठंडे पेय पदार्थों के, क्या मात्र एडवर्टाइजमेंट देखने से हमारी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, उसका हमें सेवन करना पड़ेगा। इसी तरह भगवान भी कहते हैं कि लक्ष्य को बनाओ अपने जीवन का। जब तक हमने अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया कि हम आए किस लिए हैं और जब जाएंगे तो क्या पूंजी हमारे साथ जाएगी। संत ये भी कहते हैं, रहना नहीं देश बिराना है। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं उमा से, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत एक सपना। लेकिन सुनते सब हैं, कुछ देर के लिए हम समझते भी हैं, लेकिन क्या ऐसी वस्तु है जो हम जीवन भर भगवान के सुमरन में अपने मन को लगा सकते हैं और शरीर से हम कार्य भी कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। कहीं ये नहीं लिखा है कि तुम कार्यों को छोड़ दो तभी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवान तो कर्म में विश्वास करता है। तो स्वप्न जब इस संसार को कहा, अगर ये स्वप्न ही है
तो हम सब क्यों इस स्वप्न के जीवन में, इस स्वप्निल जीवन के आधार पर टिके हैं? अगर ये स्वप्न ही है तो इसने एक दिन टूटना है। जब राजा जनक थे, जिनके पास सारी सुख संपदा सब कुछ थी, क्योंकि स्वप्न पे बात आई है, तो राजा जनक एक दिन अपने मंत्रियों के साथ आखेट के लिए गए, तो देखते क्या है कि राजा जनक स्वप्न में देख रहे हैं उनके मंत्री, उनके संतरी सब उनसे बिछड़ गए और राजा जनक जो है भूख से आतुर हो गए हैं। उन्होंने कहीं से दाल मांगी, कहीं से चावल मांगा, उसकी खिचड़ी बनाई और खिचड़ी को जैसे एक पत्तल में डाला तब तक एक बैल आया और बैल ने खिचड़ी रोन दी। अब इतनी भूख लगी थी, भूख में व्याकुल व्यक्ति क्या करता है, उसका रोना निकल जाता है। और राजा जनक रोते रहे। जब नींद खुलती है, जब तकिया गीला हो गया तब नींद खुलती है, तो वो तो चांदी सोने के पलंग में लेटे हैं, पंखा हिल रहा है। तो राजा देखता है तकिया तो गीला है, आंसू तो सत्य है, पर स्वप्न क्या था? क्या मैं राजा हूँ या मैं वो सत्य था जो मैं एक खिचड़ी के लिए भी मैं अपने मित्रों से बिखर गया और खिचड़ी के लिए भी मेरे नसीब में खिचड़ी भी नहीं थी और मैं भूख से व्याकुल था। क्या वो सत्य है या मैं राजन हूँ ये सत्य है? अब यही प्रश्न जो होता है, कई बार हमारे पास बहुत से भक्त लोग आते हैं, सत्संग से कोई एक शब्द सुनता है, उस शब्द से अपना जीवन बदल देता है और जब जीवन बदलता है तो वही शरीर से हम अच्छे काम करने लग जाते हैं, अपने जीवन को सुधारने लग जाते हैं। तो राजा जनक के अंदर भी जिज्ञासा हुई कि सत्य क्या है, मैं इस सत्य की ज़रूर खोज करूँगा। और राजा ने मुनादी करा दी पूरे दरबार में कि जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा वही मेरा पूज्य गुरु होगा, मैं उन्हीं को ही अपना गुरु मानूंगा। सारे ही बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, लेकिन अष्टावक्र जी आए। अष्टावक्र ने, वो ज्ञानी थे, सब लोग उनसे शास्त्रार्थ करने लगे, वेदों की बात करने लगे, पुराणों की बात करने लगे। राजन ने कहा ये सब मैं सब जानता हूँ, लेकिन मुझे ये पता करना है कि ये सत्य है कि वो सत्य है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं महाराज, ना ये सत्य है ना वो सत्य था, ना आपका स्वप्न सत्य था और आज जो अब राजा बने हो ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये भी एक सपने के समान है। एक दिन इसने भी क्षणभंगुर हो जाना है और जीवन ने समाप्त हो जाना है और हमें सब ने इस संसार से जाना है। तो राजा के अंदर जिज्ञासा होती है, हम आए किस लिए हैं? देखिए, जब तक प्यास नहीं लगेगी, जब तक जिज्ञासा नहीं होती किसी चीज़ की, तब तक हम उसका मूल्य नहीं समझ सकते। राजा ने अष्टावक्र से अध्यात्म के ज्ञान की प्राप्ति करी और उस ज्ञान को जाना जिस ज्ञान से हम अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। सच्चा सद्गुरु जो होता है, गु नाम अंधकार रो नाम प्रकाश, जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देता है और हमें सच्चे रास्ते में लगा देता है, वही सच्चा सद्गुरु है। और गुरु का अर्थ भी वही है। गुरु नाम मात्र से ही जीवन में, मन में एक शिथिलता आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है, एक ऊर्जा पैदा हो जाती है कि हमने तो सद्गुरु धारण किया हुआ है, गुरु महाराज धारण किया हुआ है, जिन्होंने हमारे जीवन की एक राह बना दी, एक राह दिखा दी है। और ये नहीं, संसार में बहुत से रास्ते हैं, लेकिन संतों ने जिस रास्ते का उल्लेख किया, उसने कहा अपने को हम अपने आप में ही पा सकते हैं। जिस तरह राजा ने एक स्वप्न के आधार पर अपनी जीवन शैली बदल दी, जब अध्यात्म का ज्ञान लिया तो वही राजा जनक जो थे विदेही कहने लगे कि देह होते हुए भी उन्हें विदेह था, देह होते हुए भी उन्हें अपनी देह से मोह नहीं था। तो संत आते हैं संसार में, वो भी महान पुरुष जब आते हैं तो मनुष्य चोले में ही आते हैं।
कहा संत खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आज हमारे समाज में विकट समस्याएं पैदा हो रखी हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, सामाजिक परेशानियां हैं, बहुत सी समस्याएं। जितना जितना धर्म का प्रचार बढ़ता जा रहा है उतना उतना कुरीतियाँ इसी समाज में पैदा हो रही हैं। बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं कि किस तरह हम इन कुरीतियों को दूर करें, किस तरह हम समाज में बुराइयों को दूर करें। लेकिन बुराई तो तभी दूर होगी, सब कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, आशा करते हैं कि सतयुग कैसा हो, द्वापर कैसा हो, त्रेता कैसा हो, ऐसा ही हमारा कलिकाल भी होना चाहिए। लेकिन युद्ध तो तब भी हुए, अशांति तो तब भी थी, विचारों का मतभेद तब भी था। लेकिन उन विचारों के मतभेद में एक अर्जुन भी पैदा हुआ, एक भिल्ली भी पैदा हुई, एक मीराबाई भी पैदा हुई। सारा समाज में एक मानव से कोई महामानव बन जाता है, उसकी आजीवन हमेशा से अनंत काल तक उसका उदाहरण लिया जाता है। मीराबाई के जीवन में कोई कमी नहीं थी, मीराबाई के जीवन में संपन्नता थी, राज परिवार से थी, राज परिवार की बेटी थी, सब कुछ था। लेकिन प्रभु के प्रेम ने उसको दीवाना बना दिया, क्योंकि वही प्रेम सच्चा है प्रेम जगत में सार, और कछु सार नहीं, कर ले प्रभु जी से प्यार और कोई प्यार नहीं। प्यार किया था विदुरानी ने, कितना प्रेम था भगवान से कि भगवान को केला नहीं खिलाया, भगवान को छिलके खिलाए, केला स्वयं खाया। प्यार किया था विदुरानी ने, भगवान विदुरानी की कुटिया में जाते हैं तो भगवान के लिए विदुरानी भिल्ली 14 वर्ष तक इंतज़ार करती रही, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा भिल्ली तेरे घर में एक दिन गुरु महाराज भगवान तेरे घर में ज़रूर आएंगे। और भिल्ली को विश्वास था अपने गुरु महाराज के वचनों में कि अगर मेरे गुरु ने कहा है तो ज़रूर मेरे घर भगवान आएंगे। भिल्ली 14 वर्ष तक बेर को तोड़ती रही और प्रभु की इंतज़ार में रही, और रास्ते में फूल बिछाती रही कि मेरे घर जब प्रभु आएंगे मैं उनका स्वागत करूंगी, और किस दिन भी आ जाएंगे। और भिल्ली ने भगवान को बेर चखाए जूठा, अब पहले अपने आप चाखा फिर भगवान को दिया। तो लक्ष्मण कहता है भगवान राम ये आपको जूठे बेर खिला रही है। तो भगवान ने हाथ वहीं रोक दिया कि नहीं लक्ष्मण, बीच में मत बोलो, इसके प्रेम की जो लगन लगी है, इसके प्रेम की जो तार लगी है वो टूटने ना पाए। ये तो इसका प्रेम है, उस प्रेम में मदमस्त हो रखी है। और वही प्रेम जो होता है अनादि काल तक भक्त और भगवान के बीच की वही डोर है। और हमें सद्गुरु से शिक्षा से मिलता है, जाओ जागो, जागते तो आप रोज ही हो, सोते भी हो, सोने के बाद स्वतः ही सुबह 4 बजे नींद खुल जाती है, जागना ही है। पर कैसे जागने की ओर गुरु महाराज इशारा करते हैं, कैसे जागने की ओर हमारा धर्म इशारा करता है? हम अंदर से, हमारे अंदर जागृति हो, हम अंदर से उस प्रभु की शक्ति को जाने। भगवान बुद्ध तो एक राजकुमार थे, और राजकुमार सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो नामकरण में सभी लोग कहते हैं कि हे सिद्धार्थ, राजा शुद्धोधन तेरे घर में एक बैरागी का जन्म हो गया है। तो सिद्धार्थ के पिता बड़ा चिंतित होते हैं, एकमात्र राजकुमार है, वो भी बैरागी बन जाएगा तो राजपाट कैसे चलेगा। सिद्धार्थ का पालन पोषण उन्होंने बहुत सुख समृद्धि में किया कि जिससे इसको कोई दुख ना हो, दुख की अनुभूति भी ना हो। और जब सिद्धार्थ बड़े हुए, एक दिन कहते हैं कि महाराज अपने मित्रों से कि मुझे शहर देखना है, और सिद्धार्थ को उनके लोग जो हैं उनका राजपाट दिखाने के लिए ले जाते हैं। सिद्धार्थ के पास में उनके पिता ने सुंदर सुंदर युवा व्यक्ति रखे,
कोई बुजुर्ग नहीं था, कोई रोगी नहीं था, और सुंदर सा वातावरण था कि दुख तो मात्र उनके सामने आए ना, जिससे इनके अंदर वैराग्य ना हो, क्योंकि दुख ही हमारे वैराग्य का एक कारण बन जाता है। जब मनुष्य दुखी होता है, चाहे शरीर से दुखी हो, चाहे पुत्रों से दुखी हो, चाहे धन से दुखी हो, चाहे परिवार से दुखी हो, एकमात्र आकाश की तरफ देखता है कि हे प्रभु मुझे बचा लो, तभी उसे प्रभु की याद ज़्यादा आती है। तो सिद्धार्थ ने जब जीवन में देखा बाहर जा कर के, तो एक वृद्ध काया चल रही थी कुबड़ी हो कर के। तो सिद्धार्थ कहता है ये क्या है? तो उनके जो राजमित्र थे कहने लगे, महाराज ये हमारी चौथी अवस्था, यही मानुष चोले का अंतिम समय है। कहा ये भी होता है? कहा हाँ महाराज, इस काया ने, अभी तो ये जवान है, थोड़े समय में ये काया वृद्ध हो जाएगी। थोड़े समय आगे जाते हैं तो आता है कि एक शव यात्रा जा रही थी, का राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। उन्होंने पूछा ये क्या है? कहा महाराज ये अंतिम यात्रा है, हम सब की ये यात्रा होनी है, सब ने संसार से एक दिन चले जाना है। और वही परिवारजन कंधों में उठा करके शमशान तक ले जाएंगे। वही पुत्र जो पिता को सबसे प्यारा होता है वही मुखाग्नि देगा। पत्नी भी एक द्वार तक विदाई देती है, उसके बाद पत्नी भी साथ नहीं जाती। तो सारी संपदा, वैभव, धन राशि सब यहीं छुट जाएगा। यही अंतिम यात्रा है। तो देखो कभी कभी जीवन में कोई घटना जो होती है वो जीवन को बदल देती है। सिद्धार्थ के मन में ये सब वो देख करके एक विचार आता है कि जब आए हैं, इस काया ने वृद्ध होना है, उसके बाद फिर संसार से भी जाना है, तो हम आए क्यों हैं? अगर वो क्यों का प्रश्न हमारे जीवन में आ जाए तो हम आए ही क्यों हैं? अगर वो समझ आ जाए कि आए क्यों हैं, तो हम अपने आगे आने वाले जीवन के लिए पूंजी एकत्र करते हैं कि हमारे साथ क्या जाएगा। जब ये शरीर भी नहीं साथ जाएगा, इस शरीर के ऊपर का कफन भी साथ नहीं जाएगा, तो जाएगा क्या? तब हम सोचते हैं कि अब कौन हमें रास्ता दिखाएगा। लेकिन तब भी बुद्धि के अभिमान के कारण हम जो हैं संसार में भटकते रहते हैं। का माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुखमाई, मनवा तो दसों दिशाएं फिराई, ये तो सुमरन नाई। तब सोचता है मनुष्य माला कर लिया। कई बहुत लोग आते हैं कि जी हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हम तो सुबह उठ कर के माला भी फेरते हैं, जमुना जी में भी चले जाते हैं, गंगा जी में भी चले जाते हैं, और सब कुछ हम निरंतर कर रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निरंतर तेरी अंदर सांसों की माला है, उसमें अगर तू मेरा सुमरन नहीं करेगा तो तेरा जीवन व्यर्थ है। जो ये मान लो सांसों की माला चल रही है, 21,600 बार हम सांस ले रहे हैं दिन भर में, अगर हमने उसमें सुमरन नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और यही विचारों को संत बताते हैं। पर कहा कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों बक आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कल यहाँ पे हमारी सेवा दल की मीटिंग थी। आप लोग तो एक पूरा बना हुआ, इसका जो पूरा कार्यक्रम शुरू हो गया तब कई लोग आए, पर यहाँ पर 2-3 दिन से हज़ार हमारे कार्यकर्ता इस चीज़ को तैयार करने में लगे हुए हैं। कोई भंडारे की चिंता कर रहा है, कोई बैठने की चिंता कर रहा है, कोई सोने की चिंता कर रहा है, सब लोग एक चिंतन में लगे हैं। तो कल उन लोगों का, हम लोगों ने उनके पास आए, उनसे पूछा, तो 1000 आदमी हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पहले आ गए थे। तो सबका एक ही लक्ष्य था कि हमारे भक्त लोग जो दूर दूर से आएंगे उनको एक ऐसे साधन मिला है जिसमें हम सत्संग सुने, और उनकी सेवा के लिए जब हम उनकी सेवा करेंगे तो हमें भी उस सेवा का फल मिलेगा।
क्योंकि नर सेवा में ही नारायण सेवा लिखी है। और वैसे भी हम लोग तो हमेशा यही कहते हैं कि दया धर्म की मूल है। जिस व्यक्ति के अंदर अगर दया नहीं है वो कभी धर्म का अधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर दया ही नहीं तुम्हारे हृदय में है तो तुम भगवान की दया को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो समाज में बहुत से परिस्थिति ऐसी आती है जब मन निराधार हो जाता है, लेकिन अगर हम सच्चे प्रभु की शरण में, भगवान के उन हरि नाम में विश्वास करें तो वही नाम हमारी शक्ति को बढ़ा देता है, हमारे जीवन को प्रकाशित कर देता है। क्योंकि कबीरदास जी भी हमेशा यही कहते थे कि नाम जाने बिना संसार से चला जाएगा तो फिर वही 84 लाख योनिया में भरमता रहेगा। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि जीवन के दो ही काम हैं, हम आए संसार में दो काम के लिए हैं, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। तीसरा काम नहीं है मनुष्य योनि का। देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। जब तक हम हरि नाम को नहीं पहचानेंगे, उस प्रभु की शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अपने जीवन को आगे चला नहीं सकते। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे श्री महाराज जी के जीवन के बाद में हमारी माता जी ने इस रास्ते को आगे बढ़ाया, इस मार्ग को आगे बढ़ाया। और मैंने हम लोग साथ में बहुत सा हमने समय बिताया और उनकी शिक्षा एक एक मैं देखती थी कि उन्होंने कभी किसी जीव को उसके शरीर से, उसके रंग से, उसकी गरीबी अमीरी के उससे नहीं नापा। उनकी इतनी बड़ी कृपा थी कि कोई जीव, अगर कोई मनुष्य, कोई माता बहन उनके पास आते थे तो वो यही शिक्षा देते थे, देखो माता तुम तो घर की रक्षक हो, लेकिन घर में भी रक्षा करते करते तुम भगवान का नाम याद कर सकते हो। हमेशा नारियों को सम्मान करते थे, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद और राम। अगर आज हमारे समाज में नारी का सम्मान हो जाए तो सारे दुख दूर हो जाए, सारे ही समाज के दुख जो हैं दूर हो जाए अगर घर घर में नारी का सम्मान हो। तो वही महान पुरुष के जो कार्य होते हैं अनादिकाल तक याद करते हैं। अगर हमारे जीवन में सिद्धार्थ जैसे नहीं आते, तुलसीदास जैसे नहीं आते, सूरदास जैसे नहीं आते, नचिकेता जैसे नहीं आते, बहुत से महान पुरुषों ने मनुष्य चोले में आकर के जीवन को, एक मनुष्य को, एक सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है। मैं बार बार यही सुनाती हूँ कि संसार में एक सत्संग ही ऐसा माध्यम है जो मानव को महामानव बना देगा, मनुष्य को मानव बना देगा। बहुत से संसार में मनुष्य हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती डाल रहा है, कोई मार रहा है। आजकल देखो हर रोज़ धर्म कर्म का तो छोटा सा एक आर्टिकल होगा, लेकिन मारने का और कत्लेआम का और दुराचारियों के बड़े बड़े समाचार छपते हैं। पर उन सब से हम बच सकते हैं अगर हम सच्चे माने में अपने इस मानुष चोले को, इस जीवन को हम आगे चलाएं। तो उन्हीं महान पुरुष की कृपा से आज हम सबको ये मौका मिला है सेवा करने का, सत्संग करने का। और सेवा भी कैसी, नर नारायण की सेवा होती है। आज हमारी संस्था बहुत से सेवा के कार्यों में बढ़ी है। बार बार आपको पता भी चलता रहता है, हर क्षेत्र में, हर कार्य क्षेत्र में, हर राज्यों में एक सेवा भी बहुत बड़े रूप में की जा रही है। अभी हम लोग बिहार में गए थे, भागलपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ कह रहे थे कि पहली बार भागलपुर में 15,000 आदमी एक टेंट के नीचे बैठ कर के सत्संग सुन रहा था। कम से कम 15,000 आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था। और सत्संग के समय सबकी मन की गति यही थी कि हमने अपने जीवन को आगे सुधारना है। जो सुन रहे हैं उसको कम से कम 10%, 20% अपने जीवन में ढालना है। उसके बाद हम लोगों का कार्यक्रम फर्रुखाबाद में था, यूपी में,
तो वहाँ भी बहुत भारी संख्या में, शिवरात्रि का दिन था, बहुत भारी संख्या में भक्तजन आए। और दूसरे दिन वहाँ पर विकलांग दिवस के रूप में हम लोगों ने शिवरात्रि की सुबह जो है बहुत से लोगों को, विकलांग बच्चे आए थे, बुज़ुर्ग आए थे, उनको जो जो जिसकी ज़रूरत थी उनको वो सामान दिया। तो वहाँ के लोग भी कह रहे थे कि पहली बार भागलपुर, ये फर्रुखाबाद में ऐसा कार्यक्रम हुआ। तो ऐसी बात नहीं, आज भी धर्म को पहचानने के लिए, सत्संग को सुनने के लिए बहुत से लोग उत्साहित रहते हैं। इसीलिए कहा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होत भवभंगा। बहुत से प्रश्न हमारे मन में आते हैं जब हम सत्संग की ओर हमारे कदम बढ़ते हैं, तो बहुत से प्रसंग मन में आते हैं कि ऐसा है क्या, नहीं है क्या, हो सकता है। लेकिन सत्संग सुनते सुनते हम परिपक्व बन जाते हैं, हम पक्के बन जाते हैं। और जब हम पक्के बन जाते हैं तो हमें उस अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता का महसूस होता है, आवश्यकता लगती है कि अब हम प्यासे हैं, हमें गुरु महाराज जी ज्ञान देंगे। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है। ज्ञान तो बीज रूप है, किसान गुरु रूप है, और भूमि क्या है? हमारा हृदय है, मन है। उस तीनों चीज़ के मिलने से वो पौधा बढ़ सकता है। अगर किसान ने भूमि भी चेक कर ली, किसान भी बढ़िया है, मेहनती है, और अगर बीज ही अच्छा नहीं है तो उस भूमि में कभी बीज उत्पन्न नहीं होगा। और अगर किसान अच्छा है, बीज अच्छा नहीं है, और भूमि अच्छी नहीं है, भूमि अच्छी है तो भी वो बीज नहीं उत्पन्न होगा। और अगर बीज भी अच्छा है, भूमि भी अच्छी है, और किसान ही झूठा होगा, किसान ही अच्छा नहीं होगा, तब भी हम उस बीज को बो करके उसमें से हम फल नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए सद्गुरु की आवश्यकता जब होती है तो हमें अपना हृदय उद्गार से हृदय में उस प्रेम को ढूंढना चाहिए। और जब वो मिल जाता है, आज बहुत से लोग पहली बार भी आए हैं, बहुत से लोग दूसरी तीसरी बार आए हैं, बहुत से लोग बार बार आते हैं। तो सबके लिए यही संदेश है, क्योंकि गुरु नानक देव जी भी ने यही कहा कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। हम पा सकते हैं उस मुक्ति को, पर उसके लिए हमें उस जाप की आवश्यकता है, उस हरि नाम की आवश्यकता है, उस प्रेम की आवश्यकता है, जिस प्रेम से हम वो हरि नाम सुमर कर सकते हैं, जिसके लिए जनक प्यासा था, जिसके लिए भिलनी प्यासी थी। और आज हमारे पास संपन्न है। सबसे बड़ी शक्ति तो भगवान ने मानुष चोला दिया। संसार में दान पुण्य देखते हैं, नचिकेता ने भी देखा। नचिकेता का पिता बार बार गाय दान कर रहा था, बूढ़ी जो दूध नहीं देती थी, सूख गई थी, बुजुर्ग थी, उनको दान कर रहा था। तो नचिकेता के अंदर तो बहुत भाव था, वो ऋषियों को प्रेम करता था। नचिकेता अपने पिता को कहता, पिताजी जब इस गाय की आवश्यकता आपको ही नहीं है, जब ये गाय आपको ही कुछ नहीं दे सकती, तो इसका दान क्यों कर रहे हो? हजारों गाय नचिकेता के पिता ने दान में दे दी, लेकिन बार बार नचिकेता का वही प्रश्न होता था, पिताजी ये क्यों कर रहे हो? तो एक बार पिता को क्रोध आ गया कि तू ज़्यादा मत बोल, नहीं तो तुझे भी दान में दे दूंगा। नचिकेता कहता, मुझे किसको दान में दोगे? तो कई बार जैसे माता पिता को क्रोध आ जाता है, तो नचिकेता के पिता ने कहा, मैं तुझे यमराज को दान में देता हूँ। अब जैसे नचिकेता का दान हुआ, पिता ने तो वचन बोल दिए, पर ऋषि पुत्र था, ज्ञानी था, ऋषियों की वचनों में विश्वास करने वाला था। कहने लगा, पिताजी अब तो तुमने मुझे दान दे दिया है, अब मैं आपके घर में एक पल भी नहीं रह सकता, मैं उसी के पास जाऊंगा जिसने मुझको दान स्वरूप स्वीकार करेगा। चल जाता है यमलोक की तरफ, यमराज के सामने 3 दिन तक इंतज़ार करता है। जब यमराज वापस आते हैं तो यमराज कहते हैं, नचिकेता तू 3 दिन से मेरे द्वार पर जहाँ मौत दी जाती है, मेरा काम सिर्फ मौत का देना है, और तू जीवन मांग रहा है। तू यहाँ से जा, तेरी तो अभी छोटी आयु है, जाओ संसार में भोग विलास करो और जाओ। नचिकेता अडिग रहता है कि नहीं महाराज,
मेरे पिता ने तो आपको दान दे दिया, अब आप मारो, रखो, फेंको, जो मर्जी करो। बहुत जिद करी यमराज से, तो यमराज ने 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तो नचिकेता कहता है, पहला वरदान, जो मेरा पिता इतना पाप का भागीदार बन रहा है, कितना उसने भागीदार बन गया, गाय बूढ़ी बाड़ी निर्जीव गायों को दान में दे रहा, उसका कितना उसने पाप कमा लिया, मेरे पिता का पाप को माफ़ करो। दूसरा, ये संसार जो है, संसार का एक अंतिम समय, जिस पावन नाम की आवश्यकता होती है वो संसार में देने का काम करो। और तीसरा क्या है, मुझे उस आत्मज्ञान से जीवित करो। मैं मृत्यु की एक काया हूँ, कल मर जाएगी, पर मुझे इसमें उस अध्यात्म के ज्ञान को दो। तो नचिकेता को यमराज समझाते, यमराज कहता है, नचिकेता मैं तो मृत्यु का दाता हूँ, मैं आत्मज्ञान नहीं दे सकता। लेकिन नचिकेता भी 3 दिन तक बार बार प्रयास करने के बाद जब वरदान मांग लिया, तथास्तु कह दिया, तो वही यमराज जो मृत्यु को देने वाला था, उसने नचिकेता को अध्यात्म का ज्ञान दिया। और वो नाम से उसको नाम अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। बहुत बड़ी कृपा होती है जब कोई सत्संग की प्राप्ति होती है, कोई सच्चा सद्पुरुष मिलता है, तो बहुत बड़े पुण्यों के प्रभाव से हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। तो ये सत्संग जो है, बहुत से संतों की वाणी, इसमें इतना हमारे पास वक्त नहीं है इस मनुष्य चोले में जो हम सारे चारों वेद पुराण खोल खोल के रोज पढ़ने लगे। लेकिन सत्संग एक ऐसा पुंज है जिसमें से हम सारी संतों की वाणी को हम जीवन में ले सकते हैं, सूंघ सकते हैं। लेकिन तभी जब हम मन से, ऐसा नहीं शरीर से तो असंख्य पब्लिक बैठी है, पर मन कहाँ है, चारों दिशाओं में घूम रहा है, 10 दिशाओं में घूम रहा है कि कब सत्संग समाप्त होगा और हम भंडारे में जाएंगे, चलो आज का दिन भी समाप्त हो। नहीं, सत्संग में एक एक पल हमारे जीवन को, जीवन के उत्थान की बात करता है। अगर प्यासे कुएं के पास खड़े हो जाओगे और पानी नहीं पियोगे तो जीवन भर वो प्यास बनी रहेगी। सागर में मोती, वो जो चकोर होता है, इंतज़ार करता है उस स्वाति की बूंद की। ऐसे ही जो आत्मा से प्यासा होता है वो हमेशा इंतज़ार करता है कि आत्मज्ञान रूपी मोती मेरे जीवन में आए तो मैं अपने जीवन को उससे धन्य बनाऊं। तो कल भी यहाँ सत्संग होगा और आप लोग जो है बड़ी अच्छी तरीके से समझें, सुने, बार बार पूछें, क्योंकि ये पूछने की बात है, जानने की बात है, मानने की बात नहीं है। मास्टर जी डंडा मारता है और इतना रटा देता है कि जीवन भर वो रटा हुआ याद रहता है। लेकिन भक्ति एक ऐसा माध्यम है जो हमें मन के मीत से मिला देता है। और मन का मीत कौन है? जो हमारे मन में, हमारे हृदय में वास करता है, और वो हृदय का वास जो है वो प्रभु का ही वास है। इसलिए भजन सुमरन के बिना अगर संसार से का तिल जैसा होता है, तिल ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तिल कितना छोटा सा दाना होता है, पर तिल में कितनी बड़ी शक्ति है, उसमें तेल छुपा हुआ है। तिल को जब हम पीसते हैं तो उसमें कितना तेल निकलता है। चकमक पत्थर होता है, उसको 2 पत्थरों को हम रगड़ते तो उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है। तो संतों ने कहा ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, भटकते भटकते सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। संत कहते हैं चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, अवगुण तुझ में कौन सा जो भंवरा ना आए पास। आप देखो चंपा का सुंदर इतना बड़ा फूल होता है, सफ़ेद होता है, इतना सुंदर होता है, उसमें खुशबू भी रहती है, पर उसमें भंवरा नहीं जाता है। तो संत लोग एक उदाहरण देते हैं कि चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, अवगुण तुझ में कौन सा जो भंवरा ना आए पास।
तो चंपा कहती मैं मानती हूँ, मुझ में 3 गुण हैं, रूप रंग और बास, पर संत मिलाते हैं कि जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास। चंपा कहती तू तो जगह जगह घूमने वाला है भंवरा, तू इस फूल में बैठता है, दूसरे में बैठता है, तेरा तो काम ही है जगह जगह में फूलों में से पराग चुनना और अपना पेट को पालना, तो जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास। तो इसलिए ये मन भी जो है, मन को हमें नियंत्रण करने का साधन पता चलना चाहिए, वही सच्ची भक्ति है। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन निराधार हो गया था। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, मैं अब हिम्मत हार रहा हूँ, उधर मेरे रिश्तेदार, उधर मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग, इतनी अक्षनी सेना, और मैं अब अपने को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन प्रभु को कहते हैं, भगवान कृष्ण को कि कहता है हे प्रभु, मुझ में अभी भी इतनी शक्ति है कि मैं वायु की गठड़ी बना सकता हूँ, सारी वायु को एकत्र करके उसको एक गठड़ी बना सकता हूँ, पृथ्वी को खोद करके पानी प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने इस चंचल मन को नियंत्रण में नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुझे मन को ही तो नियंत्रण करना है। तू गठड़ी भी बना सकता है, तू जमीन से पानी भी उत्पन्न कर सकता है, पर काम तेरा उससे नहीं चलेगा। तुझे मुक्ति मिलेगी मन को नियंत्रण करने के साधन से। तो हे अर्जुन, पहले तू उस मन को नियंत्रण करने का साधन ढूंढ। जब तेरा मन नियंत्रण हो जाएगा तब तू उस प्रभु की भक्ति को आसानी से पा सकेगा। और तब भगवान ने उसको अध्यात्म का ज्ञान दिया। अर्जुन को खड़े अक्षनी सेना के सामने मध्य क्षेत्र में युद्ध के भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। और ज्ञान देने के बाद अर्जुन कहता है हे प्रभु, अब पहले मैं आपको रिश्तेदार समझता था, मित्र समझता था, पर ज्ञान जानने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जीवन आप में हो गया, भक्ति में हो गया। इसीलिए कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दोनों समय। तो सत्संग का महत्व तभी है जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, एक बैसाखी शरीर को चाहिए, पर अध्यात्म के मार्ग को बढ़ाने के लिए हमें उस नाम को जानना पड़ेगा, नाम का अधिकारी बनना पड़ेगा, जिस नाम का मुख्य कार्य क्या है, हमारे जीवन के अंधकार को मिटाना। हमारे जीवन में जो अंधकार है हृदय में, उसको मिटा करके हमें मन के मीत से मिला देना, और तभी हमारा होना न होना, इस मानुष चोले में आना साकार हो गया। और जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, हमारे युग युगांतर तक 84 लाख भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। 84 लाख योनि। आज तो छीछी करते हैं, कोई कुत्ता आ जाता है, गधा आ जाता है, सांप आ जाता है, शेर आ जाता है, तो घृणा होती है। लेकिन अगर हमने भगवान के सच्चे नाम को नहीं प्राप्त किया तो वही 84 लाख योनि में भ्रम करना है। इसलिए करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। सारा सत्संग का जो पुष्प पुंज होता है वो यही है कि अपने जीवन को हम धन्य बनाएं, और हम धन्य बनाएंगे तो हमसे अच्छे कार्य होंगे। जब हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो हमारी राह अच्छी होगी, और जब राह अच्छी होगी तो हम अपने उस अच्छी राह में चल के अपने जीवन की पूंजी को एकत्र करेंगे। तो सबको बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद, खूब भजन सुमरन करें। और ये नहीं कि उठे और पल्ला झाड़ के चले, कुछ शब्द जो भी आपको समझ आई होगी वो याद करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। कल भी यहाँ ऐसा ही कार्यक्रम होगा, सत्संग होगा, तो अपने जीवन को धन्य बनाते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद।